जी सबसे पहले कायदे तहरीक को, उनके सुनने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम, अदाबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अमान में होंगे। एक बेकार से इंसान की जानिब से दो सवाल रेस किए गए। एक कि शहीद इमरान फारूक कत्ल केस के बाद कायदे तहरीक ने और उनकी जमात ने क्यों कोई नया केस दायर नहीं किया इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरा, उन्होंने कायदे तहरीक की वीडियो को रेफरेंस के तौर पे अपने व्लॉग के अंदर अटैच किया और कहा देखें किस तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब अपनी प्रॉपर्टी केस को चलाने के लिए जो वो हार गए हैं वो पैसे आवाम से तलब कर रहे हैं। तो दो मुख्तसर से जवाब, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर आपसे सवाल है। क्योंकि एक, साद सिद्दीकी कौन है और फारूक लाला कौन है, और क्या वो आज भी आपके दरमियान आपके साथ मौजूद हैं या नहीं है। आपको मेरी बात का जवाब बखूबी मिल जाएगा, जो आपके साथ होते हैं उनको भी, उन समेत। दूसरी बात, सियासी पार्टी हो या फिर एक इस्लामिकल पार्टी हो, ठीक है, या फिर हमारा मुल्क हो, चले 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, दोनों ही फंड रेजिंग के ऊपर चलती हैं, ठीक है, और दोनों को ही चलाने के लिए आवाम से ही फंड इकट्ठा किए जाते हैं। जो भी अपने फेवरेटिज्म के अकॉर्डिंगली अपने लीडर को चूज करता है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देता है। हम देते हैं, आप भी ले रहे हैं, आपको भी दिए जा रहे हैं। खैर आपको तो बड़े साहब देते हैं, हम गरीब लोग हैं सर, हम अपने कायदे तहरीक को पसंद करते हैं, कल भी देते थे, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे, और जब तक सांस है तब तक देंगे। बहरहाल अगर हम इस तरह से आएंगे तो फिर हमें बखूबी मालूम है कि आपको कौन चला रहा है। ना तो आपने कोई बहुत बड़ी जॉब करी, ना तो आप पायलट थे, जहाज तो वैसे आप हैं, लेकिन ना तो आप हकीकी पायलट थे, ना तो आप यही उड़ाते थे, ना आप एमिरेट्स के पायलट थे कि आप एकदम से पाकिस्तान पहुंचे हैं तो इंसाफ के नाम पे हाउस मिल जाते हैं, तो बड़े बड़े वीआईपी डाले मिल जाते हैं, तो याशी लगी पड़ी होती है। बहरहाल आप हो या फारूक सत्तार हो या दीगर और ये भादराबाद टोले के लोग हों, ये इदारे के पपेट से हमें बखूबी मालूम है। आपसे सवाल, शहीद अजीम अहमद तारिक भाई के कत्ल के वक्त आपकी क्या ड्यूटी थी और आप कहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, और कुंडी किसने खोली थी? जवाब आप भी दे सके तो दीजिएगा। आपसे सवाल है, महाजिर कौम के नौजवानों को, बाप बेटे भाइयों को किसने लापता कराया? आज जिन लोगों को आप इंसाफ हाउस में ला के खड़ा करके मिसाल दे रहे हैं ना कि जो हमारे ट्रैक पे नहीं चलेगा वो इसी तरीके से लापता या हो जाएगा या लापता रहेगा, या फिर उसकी तशद्दुद लाश मिलेगी, ये पैगाम देने के लिए कि बंद करो कायदे तहरीक के लिए आवाज़ उठाना, बंद करो अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाना। हम बेगैरत भादराबाद टोले की, इस टोले की चेन का हिस्सा बनो, आपके पैरोकारी करो, आपके पीछे चलो। आपसे सवाल है, ये जो लोग आपने गायब कराए, क्या इसके पीछे आप और पीएसपी नहीं थी? और अगर नहीं थी तो फिर आपसे एक और सवाल है, शहीद अली रजा आब्दी भाई के कत्ल के पीछे कौन मुलव्विस था? और अगर मैं ये भी कह दूं कि ये भी नहीं था, तो शहीद अली रजा आब्दी भाई का खुद का ट्वीट, उनका वीलॉग मौजूद है ट्विटर्स के ऊपर और मल्टीपल सोशल मीडिया पेरेंट्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने बात वाज़ेह कही कि पीएसपी के लोग मेरे ट्वीट्स उठा के, उसके स्क्रीनशॉट्स लेके, मेरी वीडियोस उठा के उन इदारों को दे रहे हैं जो मुझे बुला के प्रेशराइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हैं। बहरहाल वो एक सच्चा और एक हलाल इंसान था, एक नस्ली, एक खानदानी इंसान था, जिसने अपनी जान का नजराना तो पेश किया लेकिन बिकना मुनासिब नहीं समझा। क्योंकि मोहसिन से गद्दारी का मसला नहीं है, मसला है खानदानी होने का, मसला है, जाने दें, बात कहीं और चली जाएगी, अल्फाजों का चुनाव गैर मुनासिब हो जाएगा। और अपने उन आज के शपाटर लौंडों को समझा लें जो बैठ के वीडियो बना के ना कायदे तहरीक को गालियां दे के फेम बना रहे हैं, फेम चमका रहे हैं और अपना नाम बनाने की कोशिश करें। गालियों में पीएचडी हमने भी किया हुआ है, लेकिन हमारी ख्वाहिश पता है क्या होती है? कभी खुशबू लगा के मुलाकात तो करो साहिब, हम भी तो देखें। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल, आई एम सॉरी, गद्दार में है। अपने अल्फाजों का चुनाव दुरुस्त करें, अपने सवालों का चुनाव दुरुस्त करें। वहां सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में जाके कि आपने क्या क्या काम सरअंजाम दिए हैं और क्या क्या काम सरअंजाम आप देते रहे हैं, और अगर मैं फिर भी गलत हूं तो ये सवाल का जवाब भी आप ही दे दीजिएगा, या आपका कोई बेकार सा सरगुना कारकुन, के चाहे वो खालिद शमीम भाई हों जिनको निशानदही करके अपनी मर्जी का फेवरेटिज्म के ऊपर बंद कराया गया, उनके कत्ल में मुलव्विस करा के। सही हुआ गलत हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन क्या आप इस बात से भी रजामंद नहीं हैं कि जिन लोगों को इस कत्ल की बुनियाद पर बंद कराया गया, अफ्रीका की टीम बना के, तो लांडी की और कोरंगी की, तो फिर मलेशिया की टीम बना के गायब करा दिया गया, तो क्या वो भी आप लोगों की चॉइस के ऊपर हुआ या नहीं हुआ? तो
तो मेरा सवाल है आप लोगों से, जो आप कायदे तरीके से सवाल कर रहे हैं, अपने गिरबान में झांकें और इन सवालों का जवाब आप दें। और मैं एक बार फिर कहता चलूं, अपने शबाटर लौंडों को समझाएं, सर ये कराची शहर है। मैंने आपसे क्या कहा, हम गाली देने से बेहतर मुनासिब अमल समझते हैं मुलाकात का सिलसिला रखना। खुशबू लगा के आए तो सही, कभी हमें भी मौका दें मुलाकात करने का। कल भी कायदे तहरीक जिंदाबाद थे, आज भी है और आखिरी सांस तक रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।